फ्रेंड्स, नाना करते हैं इस वीडियो का पार्ट 3 बन गया। एक्चुअल में अभी थोड़ी देर पहले ही मैं ये प्रोग्रामिंग वगैरह जब आपको दिखा रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी। हमने क्या किया था, एंड्रॉयड वेरीफाइड बूट वाला ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट किया था और वेरीफाई किया था। तो यहाँ पर एक एरर दिखा है, एम्बेडेड AVB फाउंड वेंडर बूट बी पार्सिंग एम्बेडेड वी मेटा फेल। एक ये फेल का एरर आया। अब पता नहीं इसका मतलब क्या है। लास्ट में आया स्लॉट ए होना चाहिए इस फाइल का जो हमने राइट करी है, लेकिन पार्टीशन में फिलहाल हमको जब हमने इन्फॉर्मेशन ली थी तो कोई स्लॉट नहीं दिखा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लॉट चेंज कर देंगे, या चलो नहीं करते हैं स्लॉट चेंज, एक बार देखते हैं ऐसे ही लगा के, एक बार इन्फॉर्मेशन लें दोबारा से। वैसे इन्वर्टर लगा हुआ है, कभी पीसी बंद नहीं होता। आज मैं वीडियो बना रहा था तो आज पीसी बंद हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कभी कट होती है तो पीसी बंद नहीं होता। चलिए ठीक है, इन्फॉर्मेशन वही आ रही है सेम फ्लैशिंग करने के बाद जो पहले आ रही थी। अभी क्या करना है, यूएफएस निकाल के फोन में लगाते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है या नहीं। इन्वर्टर पे एसएमडी वगैरह चल रही है, बंद करती है। चलो ठीक है, ये अभी क्या किया है, अभी हमने फ्लैश कर दिया। पहले ही फ्लैश किया था, लेकिन पहले क्लीन फ्लैश नहीं किया था, मतलब फॉर्मेट करके नहीं किया था। अभी सिंपली फ्लैश किया है एक बार। अभी ऑन करके देखते हैं क्या दिखाता है फोन। अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा फोन में। चार्जिंग लगा के देखें, 500 मिली एम्पियर का करंट लिया। डीसी पे देखते हैं, चार्जर पे तो कुछ खास पता चलता नहीं। अभी रीडिंग बदल गई, पहले 190 पे जाता है, फिर 156 पे आके रुक जाता है। दोबारा यूएफएस निकाल के एक बार और एक तीसरा तरीका उससे प्रोग्रामिंग करेंगे।
अभी क्या करेंगे, दोबारा से इसकी फाइल डाउनलोड करनी है। दोबारा से क्यों, कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, हमें ENG फाइल डाउनलोड करनी है। Redmi 10C ENG फ्लैश फाइल वाले पे पड़ी है, शायद फाइल वाले का सब्सक्रिप्शन अपने पास है। डाउनलोड की, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 900 MB की फाइल है तो। चलो एक काम करते हैं, इतने UFS कनेक्ट करके बाकी काम तो अपना स्टार्ट करें। शिफ्ट दबा के कनेक्ट करेंगे। शिफ्ट दबा के कनेक्ट करते हैं तो पार्टीशन वगैरह रीड नहीं होती, तो इरेज करने के लिए मैं शिफ्ट दबा के कनेक्ट करता हूँ इसको, ताकि इजीली इरेज हो जाए। दोबारा से हमने इरेज कर दिया, तरीका वही रहेगा, फाइल चेंज कर दी अब की बार। क्या ENG फाइल डाल दी, डाली नहीं है, मतलब डाल रहे हैं अभी। दोबारा से कनेक्ट किया UFS को। मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन तो आएगी नहीं, क्योंकि UFS हमने इरेज कर दी। ठीक है, सेम पार्टीशन में जाएंगे, ल्यून 0 पे जाके डेस्कटॉप डाउनलोड्स ENG, ओहो गलत सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आके हमें Qualcomm XML फाइल सेलेक्ट करनी है, सॉरी Qualcomm XML नहीं, Qualcomm GPT फाइल, GPT क्रिएट करने के लिए यस किया। सारी GPT फाइल लोड हो गई, राइट कर दिया, यस कर दिया। पार्टीशन होगी, इससे क्या होगा, पार्टीशन टेबल बन जाएगी। उसके बाद फिर हम फ्लैश फाइल और अपनी सिक्योरिटी फाइल जो है वो राइट करेंगे। ठीक है जी, अभी ल्यून 0 पे जाके XML फाइल सेलेक्ट करी, रॉ प्रोग्राम 0, यस। उसके बाद साथ में सिक्योरिटी फाइल हमारी पड़ी थी डेस्कटॉप पे, 10C मॉडम ST1, मॉडम ST2, FSG, FSC राइट कर दिया। ये थोड़ा और जल्दी राइट हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी फाइल होती है। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं होती, सिर्फ ENG मोड की फाइल होती है ना ये। ठीक है जी, फ्लैशिंग हो गई, एक बार दोबारा टेस्ट कर लें। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन आ गई। स्लॉट की इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं आई है, लेकिन अब ENG फर्मवेयर है, फैक्ट्री फर्मवेयर लिखा आ रहा है ना। अब ये वाली UFS लगा के देखते हैं। ये वाली क्या मतलब, UFS तो वही है, फर्मवेयर चेंज कर दिया ना इसमें।
कौन सा? हाँ तो करा लो सर, कॉलिंग वॉलिंग चेक करो, लहसुन कर लो, फेस आईडी और कॉलिंग। अब की बार देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। PNG फाइल डाली है आपकी। फोन तो अभी भी ऑन नहीं हुआ, सिर्फ चार्जर लगा रहा हूँ, बैटरी हटाइए। चार्जर की रेटिंग 180, 150। फोन में ऑन का कोई इंडिकेशन नहीं। ऐसा तो नहीं, यूएफएस इस बार लगाने में ना थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जैसे दोबारा रिवॉल्व करके लगाते हैं।
1 घंटे वहाँ पे नहीं कोई बात नहीं, फेस आईडी चल रही होगी। ठीक है। एक वाली मैच चेक हो चुकी है, क्या कल से बोल रही है। ठीक है है, हाँ रही। ओह, ये आपको माइक्रोस्कोप का व्यू नहीं दिख रहा था, अभी मैंने आईसी सिर्फ रिवॉल्व करी। एक काम और कर सकते हैं, जब रिवॉल्विंग पे थोड़ा डाउट हो तो जानते हैं। हाँ, इस तरीके से ब्लेड से बॉल को कट कर लेंगे। उससे क्या होता है, पता चल जाती है कोई बॉल छोटी बड़ी तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई छोटी होती तो ब्लेड से कटती नहीं, बड़ी होती तो कट जाएगी ब्लेड से। ठीक ही लग रही है फिलहाल तो। स्टेंसिल में फंस गई है फिलहाल, ये गोल कर लेते हैं इसको। हाँ, देखेंगे, वो चेक करके बता देंगे जब वो चेक करेंगे जब। हाँ, अभी देखें एक बार चार्जर पे क्या आता है। वही लगभग 180 के आसपास जाके फोन रुक गया, 150 के आसपास। मतलब यूएफएस के लगने में कोई इशू नहीं था इतना, तो मैं जैसे मैंने पहले भी निकाली के लगाई है, पर डाउट हो जाता है तो कई बार दोबारा रिवॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं। डीसी की बूटिंग देखते हैं। पावर की दबाया, लगभग वही 190 तक गया, 150 आया, उसके बाद यहीं रुका हुआ है। अभी एक बार दोबारा से लॉग रीड करके देखें अब क्या प्रॉब्लम ये फ़ोन बताता है। वायर टूट गया ये आरएक्स वाला।
TXRX ठीक है। बॉक्स जो है डिस्कनेक्ट हो गया, बॉक्स कनेक्ट किया, ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी बॉक्स कनेक्ट करेंगे पहले, फिर UART में जाके प्ले का बटन दबाएंगे। ठीक है जी। अभी एक बार कवर की दबाया, कुछ लॉग जनरेट हुए। इस लॉग को फिर कॉपी करेंगे, ChatGPT को देंगे। कॉपी, ठीक है। UFS की इन्फॉर्मेशन ठीक आ रही है, चार्जर IC की इन्फॉर्मेशन ठीक आ रही है, DDR की इन्फॉर्मेशन मतलब रैम की इन्फॉर्मेशन भी ठीक आ रही है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डिफरेंस, द प्रीवियस लॉग वाज बूट लोडर शोड मैजिक STR मैच, इज दिस लॉग शोड magic STR, this is significant clue. The bootloader is trying to load perfectly save DDR training data from storage, but the stored training does not match the current memory configuration is corrupted. Normally this happens when Qualcomm should retrain the DDR. Failure point, the critical error is DDR external API C line 335. This is much more specific than previous error code 9. This failure occurred inside the DDR API during immediately after DDR training. Meaning of error code 84 based on XBL boot flow. This error is commonly associated with the failure in the DDR training data handling or DDR initialization. Typical causes include invalid or DDR training data. Most probable root cause, corrupted DDR training most likely. मैजिक STR मिसमैच, द सेव DDR ट्रेनिंग डेटा इज इनवैलिड, ये हो सकता है। LPDDR4 हार्डवेयर इनस्टेबिलिटी, रैम इज डिटेक्टेड बट ट्रेनिंग कैन नॉट बी कंप्लीट रिलायबली, वीक शोल्डर जॉइंट अंडर द DDR पैकेज, वन मोर अनस्टेबल डेटा DQ लाइन, फॉल्टी एड्रेस कमांड लाइन, मार्जिनल VDDQ टू सप्लाई। मतलब 30% चांसेस ये बता रहा है कि हार्डवेयर के हो सकते हैं, 45% DDR ट्रेनिंग के हो सकते हैं, जबकि पहले तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। तो एक काम और कर सकते हैं, F64 में एक और ऑप्शन दिया गया है, वो क्या, DDR ट्रेनिंग को शायद इरेज वगैरह करने का ऑप्शन दिया गया है, वो भी ट्राई करके देख लें जब इतना किया है तो, नहीं तो फिर हार्डवेयर ही देखेंगे।
पार्टीशन में आए, यहाँ पर DDR ट्रेनिंग, ये DDR का एक ऑप्शन है, प्रीसेट रैम ट्रेनिंग, यस किया। पार्टीशन DDR इरेज सक्सेसफुल। चलो एक बार दोबारा लगा के देखते हैं, पता नहीं कितना काम करेगा ये, लेकिन अभी क्या है, नई नई चीज़ें मैं इस वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ। इसी तरीके से कोई बंदा लर्न करता है कि ये फंक्शन किस काम करता है। चलो जी, अब की बार फिर चार्जर पे एक बार कंजप्शन चेक करेंगे। पहले फ़ोन को चार्जर पे ही लगाते हैं। चार्जर का भी ग्राफ में चला ले रहा हूँ, ग्राफ में प्रॉपर दिखेगा कितनी कितनी कंजप्शन हुई, जैसे डीसी में दिखती है ना, ऐसे ही। चार्जर लगाया, लगभग 190, 180, 150, वही सेम कंजप्शन है। ठीक है जी, जो पहले थी वही सेम कंजप्शन है। एक बार बैटरी लगा के भी ट्राई कर लेते हैं। 270, 240, बैटरी लगाने से थोड़ा 100 मिली एम्पेयर का करंट बढ़ जाता है, क्योंकि बैटरी लग गई तो कुछ करंट बैटरी में जा रहा होगा, लेकिन फ़ोन ऑन नहीं हुआ अभी भी। अब जो DDR का एरर आ रहा था, हार्डवेयर की साइड देखते हैं। वैसे हमने हार्डवेयर पे काम कर रहे थे ना, जब भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मोस्ट चांसेस ये था कि रैम की लाइनें मिस हो सकती थी, लेकिन जो लॉग ने हमें दिखाया हमने उसके हिसाब से फॉलो किया। अभी एक बार ये रैम वाला एरिया थोड़ा हीट करके मैं देखता हूँ।
रैम और सीपीयू को थोड़ा शेक किया है, देखते हैं क्या इससे कुछ रिजल्ट निकलता। सिर्फ चार्जर लगाया। कहानी लगभग अभी भी पहले जैसी ही। फाइव 500 मिली एम्पियर इसलिए रहा कि बैटरी लगा रखी है, बिना बैटरी के चेक करेंगे तो वही लगभग 190 और फिर 150। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसकी उतार लेते हैं ये दोनों चीज़ें। क्या दोनों? सीपीयू और रैम, इनको रिवॉल्व करके लगाएंगे दोबारा से। चलो पहले सीपीयू कर लेंगे, बोल रैम को छेड़ेंगे बाद में। इतने में सीपीयू दूसरे बंदे को रिवॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, ये सीपीयू इतना रिवॉल्व होता है। क्लीन करा ऐसे कैसे कर देगा?
चलो सीपीयू मैं ही रिवॉल्व कर लेता हूँ, दूसरा बंदा भी बिजी है, उसको टाइम लग जाएगा, फिर देर लगेगी। लेकर आई व्हाट्सएप कर दूँगा तेरे पास। सीपीयू अपना हो चुका है रिवॉल्व, इसको लगा लेते हैं। पीसीबी किधर है?
फोन तो अभी भी चालू नहीं। डीसी की रीडिंग देखते हैं दोबारा से। डीसी केबल अटैच की, पावर की दबाया, 194 गया, 193 पे स्टक है, 196 पे रुका है फोन। ये नहीं, आगे नहीं बढ़ रहा। ओनली चार्जर की कंजप्शन देखें तो सिर्फ चार्जर की रीडिंग 20, 30, 190, 180, 190, 200 लगभग सेम ही आ रही है। रैम भी रिवॉल्व करते हैं। एक चीज देखो ध्यान देने वाली है, वो क्या, इधर रैम के ना मार्क आउट है, कोई मार्क अलग है, कोई मार्क अलग है। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, अपनी तरफ से ब्लेड से मार्क लगा लेने, ताकि रैम लगाते समय कोई मिसअलाइनमेंट ना हो।
रिवॉल्व करने के बाद थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया, और हल्का सा जो थिनर वगैरह लगा होगा उसको सुखा भी लिया, अब ठंडा कर रहा हूँ। अभी फिर वही यूएसबी की रीडिंग एक बार देखेंगे। यूएसबी 35, 50, 200, 210, 212, सेम कहानी चल रही। ऑन इससे भी नहीं हो रहा फोन। $510 मिली एम्पियर। फिर दोबारा से लॉग रीड करते हैं। आज चलो इसी से डायग्नोजिंग करने बैठे हैं, तो इसी के बेस पे काम करते हैं, क्या पता चल जाएगी ये सक्सेस है, फेलियर है, क्या है। PX RF बॉक्स कनेक्ट हो गया। Pigeon Tools UART प्ले। ओहो, बैटरी नहीं लगी थी, बैटरी लगा दी, पावर की दबाया, लॉक जनरेट हुए। ये लॉग कॉपी किए, चैट जीपीटी से पूछेंगे, न्यू चैट करते हैं इससे। Critical section is do DDR training, start magic str mismatch, the first abnormal message। इसका मतलब DDR ट्रेनिंग में कुछ दिक्कत है। हार्डवेयर में क्या डायग्नोसिस करनी पड़ेगी, DDR की रैम की वोल्टेज वगैरह चेक करनी पड़ेंगी, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही DDR ट्रेनिंग का मतलब रैम का ही एरर दोबारा से आ रहा है, या तो रैम खराब भी हो सकती है, रैम की लाइनों में दिक्कत भी हो सकती है, और यूएफएस की तरफ से भी रैम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक काम करें, या तो हम रैम की लाइनें चेक करें, रैम की वोल्टेज चेक करें। चलो पहले हार्डवेयर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर जो है दोबारा से इसका एक चीज़ और मुझे डाउटफुल लग रही है, वो कंफर्म करेंगे।
USB केबल लगाई है, PC की रीडिंग आपको दिख रही है। ये ऐसे घूम क्यों रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे, देखो फोन में फास्ट बूट आ गया। ये लो जी, सिर्फ चार्जर लगाया अचानक से फोन में फास्ट बूट आ गया। अभी तक रैम की DDR की ट्रेनिंग नहीं हो रही थी। फास्ट बूट मोड को फिक्स करने का क्या तरीका है वो भी देख लो। ENG डालने के बाद फास्ट बूट मोड अगर आता है, ये ध्यान रखें, ENG डालने के बाद अगर फास्ट बूट आता है तो क्या करना है वो बता रहा हूँ। चार्जर पे लगाया फोन, UMT ओपन कर रहा हूँ। अरे चलेगा कैसा बेटर? चार्जर पे नहीं, ये डाटा केबल लगाई है मैंने। ये UMT ओपन हो चुका है। रीड एंड टूल्स में जाएंगे, सेट एक्टिव, इस बटन को दबाएंगे। फील्ड दिखा रहा है। पलट के दोबारा से चेक करें, सेट एक्टिव, फील्ड। जनरली ये सेट एक्टिव वाला बटन दबाते हैं तो फास्ट बूट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। चलो अभी ये फास्ट बूट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो क्या करना है, स्लॉट चेंज करना पड़ेगा। रैम निकालेंगे, इस फ़ोन में जो काम नॉर्मली होने चाहिए ना वो काम नॉर्मली हो नहीं रहे। जैसे हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारा काम इसमें किया, लेकिन
जो नॉर्मली काम हमारे होने चाहिए वो नहीं हुए। देखिए स्लॉट जो है ए एक्टिव है, बूट जो है बी है। तो अब या तो स्लॉट ए करें, पार्टीशन बूट स्लॉट, चेंज बूट स्लॉट, यस, सेलेक्ट बूट ए और बी, ए। स्लॉट को ए पे सेट किया है, अभी देखते हैं क्या दिखाता है कौन। देखिए और क्या बनाया है। फिर से यूएसबी की रीडिंग चेक करेंगे दोबारा। यूएसबी केबल लगाई 180, 90, 145। अभी तो कुछ ऊपर नीचे हो रहा। बैटरी लगाई, सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉयड।
फूड स्लॉट बी सेट कर देते हैं। ओहो, ईएफएस कनेक्ट नहीं करी थी ना पहले। पार्टीशन में आए, यस बी, दोनों स्लॉट जो है बी सेट कर दिए। अभी देखें क्या होगा।
अभी देखो फ़ोन हमारा बूट हुआ नहीं, हमने स्लॉट वगैरह भी चेंज करके देखे, उसके बाद अब यूएफएस को फॉर्मेट कर दिया। अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं जो बैकअप बनाया था वही बैकअप डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि पहले जो हमारा फ़ोन बंद हुआ था उस टाइम कोई सॉफ्टवेयर का इशू नहीं था, यूआरट लॉग ने हमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, जो उसे लॉग में प्रिंट हुआ उसने वो डिकोड करके बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, हमने बेकार में इसकी यूएफएस को इरेज वगैरह कर दिया। प्रॉब्लम सिर्फ सीपीयू और रैम रिवॉल्व करने की थी। अगर उस टाइम हम फर्स्ट टाइम सीपीयू रैम रिवॉल्व कर देते, अगर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं चलता तो मैं उस टाइम सीपीयू रैम ही रिवॉल्व करता। लेकिन इधर क्या है, डायग्नोजिंग कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि ये सारी दिक्कतें जो हैं यूआरट लॉग जो हमने रीड किया है किस तरीके से इससे हम मिसगाइड हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी है। तो अभी फ़िलहाल जैसे फ्लैशिंग फाइल कर रहा हूँ, ये पुराना जो डंप है वही राइट कर रहा हूँ, कोई फ्लैशिंग वगैरह नहीं करूँगा। अगर ये डंप ठीक रहेगा, मतलब इसमें पहले सॉफ्टवेयर ठीक था, तो अब ये फ़ोन चल जाना चाहिए। ठीक है जी, अब इन्फॉर्मेशन पहले की तरह आ गई, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर क्या करनी है, वैसे दिख ही रही है, ये बटनवेयर वर्जन था, स्लॉट जो है बी थे पहले, एफआरपी एक्टिव थी, इस एफआरपी को भी डिसेबल कर लेते हैं यहाँ से, वरना फिर परेशान करेगी हमको। ठीक है जी, अब लगाते हैं यूएफएस वापस। इधर मुझे क्या याद आ रहा है, वो एक कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली कहावत होगी। तो पुराना ही सॉफ्टवेयर डाला हमने, काफ़ी कुछ करके देखा, लेकिन उसके बाद भी फ़ोन सॉल्व नहीं हुई। MI का लोगो आ गया जी फ़ोन में। क्या समझेंगे, क्या सॉफ्टवेयर ठीक था? देखते हैं पूरा ऑन होता है कि नहीं। 1% बैटरी दिखा रहा है।
दिखानी तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि बैटरी तो ज़्यादा चार्ज थी। रिकवरी में गया फ़ोन। देखो चार्जर की रीडिंग आपको दिखाऊं। चार्जिंग जो है चलने लगी है, 17 वोल्ट पे चार्जिंग चल रही है इस टाइम। चार्ज होने देते हैं इसको थोड़ी देर। एम्पियर कम हो गई, वोल्टेज कम हो गई। देखिए क्या सही में बैटरी कम है। 3.9 तो चार्ज है बैटरी, फिर ये लो क्यों दिखा रहा है। फिलहाल मैंने एक्सटर्नली चार्ज करी है, मतलब अभी 14 वोल्ट पे बैटरी चार्ज हो रही है तो जल्दी चार्ज हो जाएगी। चलो ठीक है, अब लग रहा है काफ़ी चार्ज हो गई होगी। एक बार दोबारा ट्राई करके देखते हैं। फोन को ऑन किया, एक बार रिकवरी में जाता है क्योंकि डंप जो डली थी, विदाउट जो डाटा वाली डली थी ना, तो यहाँ से वाइप करना रहेगा हमको। वाइप ऑल डेटा, कन्फर्म, रिबूट। ये बैटरी कनेक्टर थोड़ा निकल जाता है, इस पर टेप लगा दो। देखो आप चार्जिंग कितनी ज़बरदस्त चल रही है, 18 वोल्ट पे चार्जिंग चल रही थी अभी। ये डिस्प्ले साइड रख दी। 3 डॉट चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फ़ोन आगे बढ़ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरे ख्याल से 4-5 मिनट ले सकता है फ़ोन।
ठीक है जी, फ़ोन आगे बढ़ाते हैं। चार्जिंग चल गई, लगभग 5-6 वोल्ट की चार्जिंग चल रही है। ठीक है जी, फ़ोन ऑन हो चुका है। सिक्योरिटी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, सिक्योरिटी भी आ रही है। टम्प तो इसी का है तो सिक्योरिटी तो आई जानी है। अब देखो इससे क्या पता चला, हम डायग्नोजिंग कर रहे थे किससे, RX-TX वाले टूल से, मतलब UART से। मेरा जो एक्सपीरियंस कह रहा था कि ये फ़ोन चलना चाहिए कहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन में ही चलना चाहिए, CPU रिवॉल्व करने से या रैम रिवॉल्व करने से, क्योंकि कभी कभी लॉग आ रहा था, कभी बंद हो जा रहा था। लेकिन जब हमने लॉग रीड किए तो उसने लॉग के हिसाब से ये पता करके बताया कि सॉफ्टवेयर अच्छे से लोड नहीं हो रहा। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, फ्लैशिंग की तरफ चले गए उसकी वजह से। तो बात ये नहीं है कि किस तरीके से ये टूल काम करते हैं, क्या हमें इनको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो हमें ये टूल यूज़ करने हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने माइंड का भी यूज़ करना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही है। अच्छा, अभी ये टाइप सी वाला चार्जर मैंने लगाया, शायद ये टाइप सी वाला चार्जर सपोर्ट नहीं कर रहा, नॉर्मल चार्जर ही लगाता हूँ। टाइप सी मतलब C2C वाली केबल मैंने लगाई थी। ठीक है जी, चार्जिंग लगाई, क्विक चार्ज आ गया, लगभग 4.5, 5, 6 वोल्ट की चार्जिंग चल रही है, 61% बैटरी है। स्क्रीन ऑफ करूंगा। पहले क्या हो रहा था, स्क्रीन ऑफ करते ही सिर्फ 100-200 मिली एम्पेयर पे चार्जिंग रह जा रही थी। स्क्रीन ऑफ करूंगा, अभी भी चार्जिंग प्रॉपर चल रही है। ये मैंने रेडमी के काफ़ी सारे फ़ोनों में देखा है कि जब ऑन होगा ना तो चार्जिंग थोड़ी कम स्पीड से चलेगी, क्योंकि हो सकता है बोर्ड वगैरह गर्म रहे। अभी यही चीज़ मैं आपको एक दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। बैटरी कनेक्टर डिस्कनेक्ट किया, बैटरी लगाई, चार्जर इंसर्ट किया। अभी देखो ऑफ कंडीशन में कितनी ज़बरदस्त चार्जिंग चलेगी। ऑफ कंडीशन में पूरी 18 वोल्ट की चार्जिंग चल रही है, 17.2। लेकिन ये करंट ऑन कंडीशन में ये फ़ोन नहीं ले रहा था। ये मैंने रेडमी के काफ़ी सारे डिवाइसेस में नोट किया है। अब ये मेरे साथ ही है या किसी और के साथ भी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन चार्जिंग चल जाएगी। और वेट करते हैं। आप एम्पियर की तरफ देख रहे हैं, जैसे 540 मिली एम्पियर ले रहा है, लेकिन फ़ोन में चार्जिंग बढ़नी ही बढ़नी है, वो कन्फर्म है। एक काम करें, कस्टमर की बैटरी भी थी वो भी लगा के देख लेते हैं। कस्टमर की क्या, जो भी डीलर हमारे पास आए थे उनकी बैटरी थी। बैटरी हमने लगाई, चार्जर इंसर्ट किया। अभी फ़िलहाल बैटरी लो का सिंबल आ रहा है, चार्जिंग लेकिन चल रही है 7 वोल्ट पे। वेट करते हैं। चार्जिंग दोबारा से स्विच हुई, 2.4 एम्पियर 18 वोल्ट पे 1% दिखा दिया। वेट करते हैं बढ़ती है कि नहीं।
दिमाग से काम करेगी, बार बार काम करेगा। मैं बता दूँ, मैं अपना बता दूँगा, बोल दूँगी आपको, बोल देने के बाद ठीक है। लगभग 1 मिनट हो गया होगा, देखते हैं कुछ बढ़ा के। जी हाँ, 2% हो गया। ऑन करते हैं फ़ोन को। ठीक है, अभी आपने देखा 18 वोल्ट पे चार्जिंग चल रही थी। अभी ऑन करेंगे। अभी चार्जिंग देखो स्लो हो गई, और ऑफ कंडीशन में फ़ोन था तो अच्छी खासी चार्जिंग चल रही थी 18 वोल्ट पे। अभी थोड़ी स्लो हो गई है। हो सकता है ऑफ कंडीशन में काफ़ी सारी चीज़ें ना चेक करी जाती हों। अभी ऑन कंडीशन में क्या है, बैटरी का टेम्परेचर, मदरबोर्ड का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ चेक कर रहा होगा। हो सकता है बॉडी वगैरह पैक हो जाए तो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। चलो, चार्जिंग की प्रॉब्लम हमारी ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। 2% चार्जिंग अभी है। आप कहो तो मैं थोड़ा और ये चार्जिंग इंक्रीज़ करके एक बार वेट कर लेते हैं। देखो, ये फ़ोन रिपेयर करने में लगभग अगर देखें तो पार्ट 1 लगभग 45 मिनट के आसपास था, पार्ट 2 भी लगभग 45 मिनट के आसपास था। अब ये तीसरा पार्ट जो है ये भी लगभग 1 घंटे 40 मिनट के आसपास हो चुका है। तो अगर एवरेज देखें तो 3.5 घंटे इस फ़ोन को रिपेयर करने में मुझे लगे, जबकि प्रॉब्लम जो रिपेयर होनी थी वो पहले पार्ट में ही रिपेयर हो गई थी। ये जो सॉफ्टवेयर की नई दिक्कत इसमें आई थी, मतलब क्या हुआ था, CPU रैम ड्राई होने से ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उसकी वजह से हम सॉफ्टवेयर की तरफ चले गए और वहाँ फिर काफ़ी सारी दिक्कतें हमको आई। हमने देखा फास्ट बूट मोड क्यों आता है, हमने ये भी देखा कि सिस्टम हैज़ बीन रेस्टोर्ड क्यों आता है। अभी देखो, जैसे बोर्ड मैंने ठंडा करने लगाया है ना, पंखे के आगे रखा है, तो वोल्टेज थोड़ी बढ़ने लगी। ठीक है, 7.5 वोल्ट पे चला गया। हो क्या रहा है, बैटरी का टेम्परेचर या मदरबोर्ड का टेम्परेचर जो है ये चेक किया जा रहा है। अभी देखो 8.6 वोल्ट पे चार्जिंग चली गई, और शायद ठंडा हो जाए और बढ़ जाए। 3% हो चुकी है बैटरी, 9 वोल्ट पे चली गई चार्जिंग। मतलब ये सब कहानी, बोर्ड का जितना गर्म या जितना ठंडा रहेगा बोर्ड, उसके हिसाब से फिर चार्जिंग चलेगी। अच्छी खासी चार्जिंग ये चल रही है। नॉर्मल फ़ोन है, कोई फास्ट चार्जिंग वाला ये फ़ोन नहीं है। इसकी जो कंपनी से चार्जिंग वोल्टेज है वो 18 वोट 18 वोट की चार्जिंग ये सपोर्ट करता है, लेकिन अभी लगभग ये 10 वोट पे चार्ज हो रहा है। ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब इसको अच्छी चार्जिंग कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ख़राब है चार्जिंग। हो सकता है अभी बॉडी और पैक हो जाए तो फिर और अच्छे से चार्ज होने लगे। तीन % हो गई, देख लेते हैं 4 हो जाए फिर करते हैं वीडियो स्टॉप। देखिए, वैसे जनरली ना इतनी बड़ी वीडियो मैं डालता नहीं, लेकिन ये वीडियो डालने का मेरा पर्पज़ क्या है? ये वीडियो डालने का पर्पज़ ये है कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही प्रॉब्लम कोई आ सकती है। हम चार्जिंग का फॉल्ट रिपेयर करने बैठे, फ़ोन हो गया डेड के केस में फिर हम CPU, MMC, रैम ये सब कुछ करके, सॉफ्टवेयर करके, प्रोग्रामिंग करके एटलीस्ट लास्ट में इस फ़ोन को ऑन किया। तो ऐसा नहीं है कि फंसता मैं नहीं हूँ या फिर आप ही फंसते हैं। आप वीडियो देखते हैं कि सब अच्छे काम होते हैं, ऐसे केस ये पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर नहीं होते, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अभी चलो 4% बैटरी हो गई है, तो
ये वीडियो वैसे डालने वाला नहीं था, लेकिन अब जो है कन्फर्म है कि मैं डालूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम जो आई ना, ये सब आपको भी थोड़ी दिखनी चाहिए कि हाँ, ये ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा होता है उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ भी आई, और देखो किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है फ़ोन को, नहीं हो रहा, ख़राब है, वापस दे देना है, नहीं, कुछ ना कुछ तो रिपेयर का प्रोसेस होगा ही ना, कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे, जबकि फ़ोन हमारे पास चालू आया था। एक्चुअल में जब ये फ़ोन पहली बार मेरे पास आया था ना, मैं आपको बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री। ये फ़ोन मेरे पास आया था, किस प्रॉब्लम के लिए आया था? 50% बैटरी इसमें फ़ोन में दिखाता था, ठीक है। शंट रजिस्टर भी लगा हुआ था, चार्जिंग आईसी भी अच्छे से लगी हुई थी, कोई कंपोनेंट रिमूव नहीं था उस टाइम जब मैंने मदरबोर्ड को चेक किया था। तो फिर उसके बाद ये जो डीलर हैं वो दिल्ली में किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो वो वहाँ रिपीट क्लास के लिए कोई फ़ोन उनका फंसा तो वहाँ लेके गए इस फ़ोन को। उनका कहना ये है कि वहाँ उन्होंने ये फ़ोन ट्राई किया रिपेयर करने के लिए, लेकिन जो फ़ोन में काम कर रखा था मुझे लगता नहीं है किसी इंस्टीट्यूट वाले ने काम किया था। हो सकता है उन्होंने ही किया हो, क्योंकि इस तरीके से कंपोनेंट रिमूव करना ये मुझे किसी इंस्टीट्यूट वाले का काम नहीं लगता है। और शॉर्टिंग वगैरह भी थी, वो भी किसी ने रिमूव नहीं करी। चलो फाइनली हमने फ़ोन तो रिकवर कर लिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।